अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कुछ मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं। मेम्ब्रेन बोंडेड मतलब इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अभी हमने इन वैक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। इसके बाद वैक्यूल्स के फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। बट डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन वैक्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं और उन वैक्यूल्स की हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वैक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस हैं, इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस है, मतलब इनके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पीछे हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस डिस्कस की, उनमें से कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बोंडेड है, कुछ डबल मेम्ब्रेन बोंडेड है और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस है। जैसे कि हमने देखा जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस हैं और सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स ये नॉन मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस भी थी जैसे गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरह से वैक्यूल्स भी क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बोंडेड ऑर्गेनेलिस है। और इसके बाद नेक्स्ट इन वैक्यूल्स के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड नॉर्मली कुछ वेस्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर फूड हो सकती है, वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो इन वैक्यूल्स के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है, उनके फंक्शन के लिहाज से हम इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर फूड स्टोर है तो उस बेस पे हम कहते हैं उसे फूड वैक्यूल, ठीक है, या स्टोरेज वैक्यूल। फूड वगैरह ये वेस्ट वगैरह स्टोर है तो उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज वैक्यूल या फूड वैक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट है जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म। जितनी भी ऑर्गेनेलिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, तो ये भी उसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन वैक्यूल्स के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। कुछ फूड को स्टोर करते हैं, कुछ वेस्ट वगैरह को रिमूव करते हैं। इसी तरह से कुछ के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स या डिफरेंट मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, वाटर वगैरह स्टोर होता है। इसके बाद जो प्लांट सेल्स होते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर, मैच्योर प्लांट सेल्स वो सेल्स होते हैं जब प्लांट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने की काबिल हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर पहले छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे सेल्स कोई फंक्शन नहीं करते, ठीक है, फिर वो जब मैच्योर हो जाते हैं, जब वो कोई काम करना, कोई फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं मैच्योर सेल्स। ठीक है, तो ये जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर यूजुअली एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। मैच्योर प्लांट सेल्स यूजुअली हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वो प्लांट सेल्स जो मैच्योर नहीं होते, ठीक है, यानी जब वो काम करने के काबिल नहीं होते, उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है, प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, तो फिर उनके अंदर एक ही बड़ा लार्ज वैक्यूल सेंटर में बन जाता है। इसी बात ये जो वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, ये हेल्प करता है टर्जिडिटी में। टर्जिडिटी मतलब ये प्लांट सेल को श्रिंक होने से बचाता है। इस टर्जिडिटी को हम आसान लफ्ज़ों में देख लेते हैं, यानी ये वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर वाटर का बैलेंस कौन मेंटेन रखता है, ये लार्ज वैक्यूल मेंटेन रखता है। प्लांट्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स को सपोर्ट के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो सारा काम कौन कर रहा होता है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके बाद हम वैक्यूल्स के फंक्शन देख लेते हैं। कुछ वैक्यूल्स जो फूड को स्टोर करते हैं जिन्हें हम स्टोरेज वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मैनी सेल्स टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, बहुत सारे सेल्स फूड को आउटर एनवायरनमेंट से लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। फिर उस फूड वैक्यूल को
डाइजेस्ट किया जाता है बाय लाइजोसोम्स। ठीक है, तो लाइजोसोम उस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड स्टोर होती है उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो वैक्यूल्स फूड को भी स्टोर करते हैं। इसके बाद कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वो वैक्यूल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट वगैरह को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट वगैरह को, ठीक है, वाटर वगैरह को अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक वैक्यूल की टाइप। इसके बाद स्टोरेज वैक्यूल एक वैक्यूल की टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से वैक्यूल्स की बहुत सारे टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन।